नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक, नोएडा। आइए आज हम बात करते हैं इसोफेगस की एक बीमारी जिसे बैरेट्स इसोफेगस कहा जाता है। बैरेट्स इसोफेगस क्या होता है? बैरेट्स इसोफेगस का मतलब होता है कि नॉर्मल इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, उसकी जो लाइनिंग होती है, अंदरूनी लाइनिंग होती है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। अगर किसी इंडिविजुअल में ये स्क्वैमस एपिथेलियम रिप्लेस होके आंतों वाली जो लाइनिंग होती है, जिसे कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है, अगर ये रिप्लेस होकर कॉलमनर हो जाता है, उसे बैरेट्स इसोफेगस या कॉलमनर मेटाप्लेजिया कहा जाता है। बैरेट्स इसोफेगस किन में देखा जाता है? बैरेट्स इसोफेगस का रिस्क आमतौर पे, जिसे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम या तो लंबे समय से जीएआरडी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, उनमें ये कंडीशन देखा जाता है। बैरेट्स इसोफेगस का सबसे प्रमुख या कॉमन सिम्टम क्या होता है? बैरेट्स इसोफेगस का सिम्टम जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है हार्ट बर्न, यानी कि एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से छाती में जलन होना। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आज इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बैरेट्स इसोफेगस फूड पाइप का एक प्री कैंसरस या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है, जिसमें हालांकि बहुत कम परसेंटेज से अराउंड 0.5% रिस्क होता है इसोफेगस कैंसर होने का। बैरेट्स इसोफेगस का डायग्नोसिस कैसे करें? बैरेट्स इसोफेगस एक इसोफेगस की प्रॉब्लम है जिसको हम इजीली एंडोस्कोपी से डायग्नोस कर सकते हैं। एंडोस्कोपी रूटीनली हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिसमें लंबे समय तक एसिड एक्सपोजर, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों में हम जब एंडोस्कोपी करते हैं और हमें लगता है कि इस फूड पाइप का निचला हिस्सा में एक रेडनेस या प्रोजेक्टेड पेट की जो लाइनिंग होती है वैसे अगर दिख रहा होता है, तो उससे हम कुछ एंडोस्कोपिक बायोप्सीज करते हैं या इमेज एंडोस्कोपी के जरिए, स्पेशलाइज्ड एंडोस्कोपी टेक्निक के जरिए उसको हम डायग्नोस करते हैं कि इस पर्सन में बैरेट्स इसोफेगस है या नहीं है। अगर किसी को बैरेट्स इसोफेगस का शक लगता है तो उससे हम रैंडम बायोप्सीज लेते हैं ताकि हम ये देखें कि उसमें कोई इसोफेगस कैंसर, अर्ली स्टेज इसोफेगस कैंसर तो नहीं हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? अर्ली स्टेज बैरेट्स इसोफेगस जिसमें कैंसर के चेंजेस अगर दिख रहे होते हैं, उसे हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं। बट एडवांस स्टेज या किसी में अगर कैंसर फैला हुआ है, आसपास वाले हिस्से में फैल गया है या वहाँ पे सिकुड़ापन आ गया है या और कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, ऐसे केसेस में, या बैरेट्स का सेगमेंट 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, ऐसे इंडिविजुअल्स में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।